आज का हमारा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सब बच्चे हेडिंग डाल लो बेटा। सबने लिख लिया बेटा? आगे बढ़े। देखिए बेटा, सिटिंग अरेंजमेंट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले आता है आपका रो वाइज सिटिंग अरेंजमेंट। सबसे पहले कौन सा आता है आपका? रो वाइज सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। नंबर 2 आता है आपका कॉलम वाइज सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। नंबर 3 आता है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। तो बेसिकली ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट का। पहला होता है रो में, दूसरा कॉलम, तीसरा सर्कुलर। टेबल, यहाँ पे टेबल ले लो। यहाँ आपका कौन सा क्वेश्चन आएगा? टेबल का। चलिए लिख लीजिए इसको फटाफट। इसको कहीं भी डाउट आए तो जरूर बताना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रो वाइज सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सबसे पहला हमारा आएगा टाइप रो वाइज। तो सबसे फर्स्ट है हमारा रो वाइज सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सब बच्चे फर्स्ट हेडिंग डालिए। देखो बेटा, इसे बोला जाता है रो। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रो। ठीक है। अगेन जो हमने उसमें पढ़ा था रैंकिंग में, फिर से यहाँ पे आएगा। इसे बोलते हैं एक्सट्रीम एंड। इसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम एंड। इसे भी क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम एंड। ये सबसे आखिरी में जो लोग बैठते हैं, पहला और आखिरी। ठीक है। देन अगर मान लो इसमें कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने लोग बैठे हैं इसके अंदर? 6 लोग बैठे हैं। अब 7 है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ इसका मिड पॉइंट कौन सा होगा? इन 7 लोगों का मिड पॉइंट कौन सा होगा? बोलो बेटा। वेरी गुड। तो इन 7 में से मिड पॉइंट कौन सा होगा हमारा? ये वाला। ये होगा इसका मिड पॉइंट। समझ ले, बेसिक समझो पहले, फिर सवाल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये फटाफट इसको ड्रॉ कीजिए। हाँ, इसको ड्रॉ कीजिए पहला। ये हमारा ए पार्ट हो गया, रो वाइज सिटिंग का ए पार्ट ये हो गया। चलिए नेक्स्ट। अगर मान लीजिए इसके अंदर कितने लोग कर देता हूं मैं? टोटल 8 लोग कर देता हूं मैं। 3 4 5 6 7 और 8। अब बताइए इसमें कौन कौन सा मिड पॉइंट है आपका? बोलो, अब इसके अंदर कौन कौन सा मिड पॉइंट है? अब इसके अंदर 2 मिड पॉइंट है, एक है 4 और एक है 5। देयर आर 2 मिड पॉइंट्स। ये दोनों ही हमारे क्या बन जाएंगे? मिड पॉइंट्स। बोलिए, समझ में आ गया? बोलिए, बात समझ में आ रही है सबको? तो अब आपके 2 मिड पॉइंट है, तो इवन होगा तो 2 मिड पॉइंट होंगे, और अगर ऑड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो 1 मिड पॉइंट होगा।
ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका ध्यान से समझते चलो। अगर मान लीजिए दो रोज हैं, सामने सामने दो रोज हैं, ये क्या है, इसमें भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और इसमें भी कुछ है। ये हमारी रो 1, रो 1 और ये हमारी होगी रो 2। ठीक है, अगर इन दोनों में लोग बैठे हुए हैं तो कैसे कैसे फेस किया होगा, इसका फेस इधर होगा और इधर वालों का फेस इधर होता है। ये लेके चलना है आपको, नीचे वालों का सामने और इधर वालों का इधर। इस फेस को क्या बोलेंगे, साउथ फेसिंग। क्या बोलेंगे इसको, साउथ फेसिंग। और इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग। तो जो इस वाले रो के लोग होंगे वो साउथ की साइड देख रहे हैं, यानी इधर, क्योंकि डायरेक्शन कैसे होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जो ऊपर वाले रो के लोग हैं वो साउथ फेसिंग होंगे और जो नीचे वाले रो के लोग हैं वो क्या होंगे, हमारे नॉर्थ फेसिंग। बोलो समझ में आ रहा है सबको। क्वेश्चन में बोलेगा फेस टू फेस, तो ये क्या है, हमारे फेस टू फेस बैठे हुए हैं। सबको बात समझ में आ रही है, किसको डाउट तो नहीं आ रहा। अगला कंसेप्ट समझिए। मान लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, बी सी डी ई एफ एंड जी, और ये सारे लोग किधर फेस करके बैठे हुए हैं, नॉर्थ फेसिंग। तो आपको बाय डिफॉल्ट कौन सी कंडीशन लेनी है, नॉर्थ फेसिंग की। जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाएगा तो आपको कैसे लेना है, नॉर्थ फेसिंग। यानी मान लीजिए ये ले लेते हैं, ये डी ले लिया, ये डी पॉइंट हमारा मेन बंदा है, ये हमारा कौन है, मेन बंदा है। तो इसका लेफ्ट किधर आएगा, हमारा लेफ्ट, यानी ये हो गया इसका लेफ्ट। और इसका राइट कौन सा हो जाएगा, ये साइड इसका राइट हो जाएगा, जो कि हम लोग होंगे। इसमें मतलब क्या हो गया, इसने किस साइड फेस किया होगा, अपना नॉर्थ के साइड, तभी इसका लेफ्ट इधर और राइट इसका इधर। बना लीजिए इसको फटाफट। ये सब आपको डायरेक्शन में पढ़ाया है मैंने, रैंकिंग में पढ़ा दिया, लेकिन फिर से रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो जो हमारा लेफ्ट होगा वही इनका लेफ्ट भी होगा। ड्रॉ कीजिए सब बच्चे फटाफट। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, सब समझ में आ जाएगा। चलिए अब मुझे बताइए, सी के लेफ्ट में कौन कौन है, सी के लेफ्ट में कौन कौन है, एंड बी। सी कहाँ पे हमारा, यहाँ पे है, इसके लेफ्ट में कौन है, ए एंड बी। नेक्स्ट, एफ के राइट में कौन है, एफ के राइट में कौन है, बहुत बढ़िया लड़के, शाबाश। सब बच्चे आंसर दीजिए, एफ के राइट में जी, वेरी गुड। नेक्स्ट, ई के राइट में कौन है, ई के राइट में कौन कौन है हमारा, बहुत बढ़िया, एफ एंड जी। नेक्स्ट बताइए, डी का सेकंड लेफ्ट कौन सा है, बहुत बढ़िया। समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ आप लोग को, आप खुद ही समझ जाओगे। डी का सेकंड लेफ्ट कौन है, यानी ये फर्स्ट लेफ्ट हो गया, ये सेकंड लेफ्ट हो गया। तो नेक्स्ट, एक्सट्रीम एंड में कौन है, एक्सट्रीम एंड में बताइए, एक्सट्रीम एंड में कौन कौन है, एक्सट्रीम में हमारा जी है और हमारा ए है, ए एंड जी। नेक्स्ट, मिड में कौन कौन है, डी में कौन है, मिड में हमारा कौन है, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ पीपल्स है, यानी बीच वाला होगा हमारा डी।
ये फटाफट इनको लिख लीजिए आप, ताकि आपको दिक्कत ना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फटाफट लिख लीजिए इसको, सब बच्चे फटाफट लिख लो। तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या लेना है, नॉर्थ फेसिंग लोग लेने हैं। द चैप्टर का नेम है सिटिंग अरेंजमेंट। क्या नेम है, सिटिंग अरेंजमेंट। चलिए, तो आज का एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, A, P, R, H, S and Z are sitting in a row. Are sitting in a row. ठीक है। Next, S and Z are in the center. ठीक है। A and P are at the ends. P and P का बेटा ends में। Next, R is sitting to left of A. P, चलिए बताइए, Who is to the right of P? P के राइट में कौन बैठा है? A, P, R, X, S and Z are sitting in a row. S and Z are in the center. A and P are at the ends. R is sitting to the left of A. Who is sitting to the right of P? सबकी पोजीशन थोड़ी मिल जाएगी। चलिए हम करते हैं, देखो कितने लोग हैं, 1 3 3 6। पहले मार्किंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 and 6. S and Z are sitting in a row. S and Z are center. अब 6 लोग हैं तो सेंटर क्या होगा? सर हाउ टू फाइंड द स्पेसिंग। बेटा अभी मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट आपको लेना है, आपको क्या लेना है, बाय डिफॉल्ट आपको नॉर्थ फेसिंग लेना है। क्या लेना है, नॉर्थ फेसिंग लेना है। ठीक है, अगर कुछ भी ना दिया हो तो नॉर्थ फेसिंग लेना, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, एस एंड जेड समझ आ गया कुणाल? अगर आपको कोई फेसिंग नहीं दिया होगा तो आपको क्या लेना है, नॉर्थ फेसिंग लेना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन मैं करता हूं, देखो एस एंड जेड आर द सेंटर। अब सेंटर कौन सा होगा इसका, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4 and 3, यानी यहाँ पे एस है हमारा और यहाँ पे जेड है हमारे। ऐसे मान के चलो, ए एंड पी आर एट द एंड्स। ए और पी कहाँ पे बैठे हमारे, यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब बेटा देखो, ए अगर मैं यहाँ बैठा रहा हूँ तो इसके लेफ्ट में कोई जगह बच रही है, यानी मैंने ए और पी को गलत बैठाया है। ये एक तरीका था सॉल्व करने का। यानी ए कहाँ पे होगा हमारा, ए हमारा होगा यहाँ पर और पी हमारा होगा यहाँ पर। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी यहाँ पे कौन बैठा है हमारा, आर बैठा है। तो भाई एक जगह खाली है, तो यहाँ पे कौन है हमारा, एक्स। अब पूछ रहा है कि P के राइट में, तो P का राइट किधर आएगा, इस साइड को, तो कौन बैठा है P के राइट में, X। तो आंसर आएगा आपका X। X इज द राइट आंसर। बोलिए, समझ में आया? यस, काफी बच्चों सही थे। सिद्धांत ने पहले X बोला फिर A कर दिया। तो आपको गलत चीजें को लॉजिक से समझना पड़ेगा, इसका कोई मेथड नहीं होता बेटा, ये सब प्रैक्टिस से समझना पड़ता है। ठीक है, ये सब कैसे समझते हैं, प्रैक्टिस से। बोले बेटा कोई डाउट किसी को? एक और क्वेश्चन देते हैं फिर समझना।
एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं। देयर आर 5 स्टूडेंट्स, देयर आर 5 स्टूडेंट्स, कौन कौन से हैं? P, Q, R, S एंड T, 5 लोग हैं, ठीक है। Who are sitting on a bench, कहाँ बैठे हैं ये? Sitting on a bench, ठीक है। नेक्स्ट, T and Q are sitting together, comma, T and R are sitting together, यानी T Q भी sitting together है, T और R भी sitting together है। नेक्स्ट, P is on the extreme left, P कहाँ बैठा है? एक्सट्रीम लेफ्ट बैठा है। एंड Q is second from extreme right, ठीक है। who is sitting between P and Q, समझ क्या आता है? बिटवीन। चलिए करिए और आंसर बताइए। Who is sitting between P and Q? बताइए। P और Q के बीच में कितने लोग बैठे हैं? कौन कौन बैठा है? पंचवीर ने दिया T and R, ओके, वेरी गुड। और कोई? बहुत बढ़िया, शाबाश, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। इनका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता बेटा। आपको भाई साहब क्या आंसर आ रहा है आप लोग का? T and R। चलिए हम चेक करते हैं क्या आंसर आएगा, यहाँ कर देते हैं। चलो, T Q R एक साथ बैठे हैं, यानी देखो T and Q आर सिटिंग टुगेदर, यानी कि देखो T Q R बैठे होंगे साथ में। तो अगर ये T Q R ऐसे रखूंगा तो गलत हो जाएगा, यानी एक साइड Q होगा और एक साइड R होगा, ठीक है। P इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, P हमारा कहाँ बैठा है? यहाँ पे। एंड Q इज द सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट, Q इज सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट, यानी Q हमारा यहाँ पर हो गया। और T और Q, T R और Q एक साथ बैठे, यानी कि यहाँ पे हमारा S रहेगा। T को यहाँ बैठाओ, एक साइड हमारा कर दो T और एक साइड कर दो R। अब चेक करो P और Q के बीच कौन कौन बैठा है? तो बेटा R एंड T इज द राइट आंसर, R एंड T, ये आपका आंसर होगा। बोलिए, समझ में आ रहा है? बोलो बेटा, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।